Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir, and as you all know that we are continuing the lecture series for Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant. But it's been so long that I have not provided even a single video. The reason behind this is I was not well and because of my hectic schedule. बेटा आज ना मुझे 10 दिन जब मैंने आपको वीडियो नहीं दी तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, तो मुझे लगा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है ना, मैंने एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी एक क्रिएट की, मैंने चीज़ों को एनालाइज किया और मैंने सोचा कि मैं आप तक ये चीज़ पहुंचाऊं। तो देखिए हमारे पास 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में आने वाले हैं। एक इंग्लिश है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है। मैं चारों को स्टेप वाइज चारों के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए इंग्लिश में अगर बेटे आप वर्ब पढ़ रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं, उसमें मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ पर आ जाता है? मसला आ जाता है एंटोनियम साइनोनिम्स में। बच्चों को एंटोनियम और साइनोनिम्स के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे डेली बेसिस पर कम से कम 10 एंटोनियम साइनोनिम्स के वर्ड्स को लाकर एक वीडियो बनाना चाहिए और आप तक पहुंचाना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि कल से, मतलब आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इसके अगले दिन से मैं हर रोज के 10 एंटोनियम और साइनोनिम आप तक पहुंचाऊंगा। अगर 20 दिन भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो कम से कम 200 वर्ड्स हमारे पास जमा होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। तो ये तो इंग्लिश का पोर्शन रह गया। अगर इंग्लिश में आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज डिस्क्लोज कीजिएगा, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से पहले मैं एक चीज की बात करना चाहूंगा, वो मॉक टेस्ट। बच्चे क्या करते हैं कि वो डेली बेसिस पर 40, 50, 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। देखिए ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर कैसे उल्टी बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप डेली बेसिस पर लंबे लंबे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप एनालाइज कर रहे हैं डिफरेंट एरिनाज में, डिफरेंट फील्ड्स में आप अपने आप को लैक करता हुआ देखते हैं, तो फिर आप मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट लगाइए, तो 4 के 4 सब्जेक्ट में आप कहीं लैक कर रहे हैं किसी एक चीज पर, तो आप चारों के चारों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए अगर आप 80 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हफ्ते में एक लगाइए, और अगर आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाना है तो किसी एक सब्जेक्ट का लगाइए, वो भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप मॉक टेस्ट लगाइए 10 या 20 क्वेश्चंस का, इसके ऊपर नहीं। 20 क्वेश्चन से ऊपर मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, ठीक है। और उन 20 क्वेश्चंस में अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कहां पर लैक कर रहे हैं। जब आपको पता चलेगा आपके किसी एक चीज में लैक कर रहे हैं, सुबह सुबह आप उस चीज में बांप लेंगे खुद को, दिन पूरे आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो ऐसे एक स्ट्रेटेजी बनाइए, दिन में सुबह 10-20 मिनट का एक मॉक टेस्ट लगाना है, फिर पूरे दिन अपनी उस कमी पर काम करना है, ठीक है। अब आ जाता है करंट अफेयर। तो बेटा करंट अफेयर के रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी उसको मैं पिन कर दूंगा, तो मैंने वहां पर पीडीएफ्स जो हैं इसके करंट अफेयर के, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के, वो मैंने जनवरी से लेकर जून तक अपलोड कर दिए हैं। और जो बकाया होंगे वो भी मैं साथ साथ आपको, मतलब 2 या 3 या 4 दिन में वो भी सारे दिसंबर तक अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर करंट अफेयर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर करंट अफेयर में मैंने आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के करंट अफेयर के लिए मैं आपके एक वीडियो बनाकर लाऊंगा, उसका पीडीएफ भी बनाऊंगा, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो करंट अफेयर का आपका यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं मसला खत्म मेरी तरफ से। अगर मेरे अलावा भी आपको कहीं करंट अफेयर का मटेरियल मिलता है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने को मिलती है, तो पढ़िएगा, जितना पढ़ेंगे उतना सही है। क्योंकि आपको पता है आपका स्टैटिक जीके इस वाले एग्जाम में मिसिंग है, तो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है अगर वो मिसिंग है तो उसका स्ट्रेस भी आपके करंट अफेयर पे आना है। तो करंट अफेयर वाइडली पूछा जाएगा, डीपली पूछा जाएगा, तो उसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया गया, टॉपिक्स नहीं मेंशन है, तो क्या पढ़े। मैंने एनालाइज किया, मैंने खुद से ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि कांस्टेबल से लेकर एसआई तक जो कंप्यूटर का सिलेबस है, मतलब जो कांस्टेबल का भी रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस था वो उठा लीजिए, और जो एसआई की पोस्ट अभी एडवर्टीज हुई हैं, जेकेपीएसआई की जो पोस्ट अभी एडवर्टीज हुई है उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है, इन दोनों सिलेबस को आपने क्या करना है, इकट्ठा करके देखना है। जो कॉमन चीजें वो तो पढ़नी है, जो एक्स्ट्रा चीजें भी आपको इनमें मिलेंगी दोनों में, वो सारी की सारी चीजें पढ़ लीजिए। और वो सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको अरिहंत की जो बुक है कंप्यूटर की, उसमें से मिल जाएगा मटेरियल।
तो कम से कम ये दोनों पोस्ट के लिए जो सिलेबस है कंप्यूटर का उसको पढ़ लीजिए, ताकि आप मतलब वो आइडिया बना पाए कि आपने इस एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है। मुझे लगता है कि उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि हमने एसआई का सिलेबस भी देखा है कंप्यूटर का, और मैंने कांस्टेबल वाला कंप्यूटर का सिलेबस भी देखा है, तो दोनों को मिलाकर पढ़िए, कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। बेटा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के मैंने 17 वीडियो लेक्चर्स दिए हैं। 17 वीडियो लेक्चर्स में से जो फर्स्ट 7 लेक्चर्स हैं उनमें मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात की है। लेक्चर 8 से लेकर लेक्चर 15 तक हमारे पास आ जाते हैं लीगल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, मैं कहता हूं लेक्चर 8 से लेक्चर 15 तक आप स्किप कीजिए। जो वन शॉट है मेरा लीगल टर्मिनोलॉजीज का, उसका मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाला है, उसका यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने एक्स्ट्रा लीगल टर्मिनोलॉजीज भी लाई है। ठीक है, तो वन शॉट आप वो देख लीजिए तो आपका लीगल टर्मिनोलॉजीज वाला मसला खत्म। उसके बाद 2 एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, लेक्चर 16 और लेक्चर 17, वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, और एक और टॉपिक है वो मेरे को भी मतलब रिकैप्चुलेट नहीं कर पा रहा हूँ उस टॉपिक को, वो आपने कवर करना है। ठीक है जी, और मैं फिर से कह रहा हूँ ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप अपने आप का मतलब वो जो लेवल है आपका, आप उसको डाउन करेंगे। आप जो आपकी मतलब एनकरेजमेंट है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। अगर वो लो हो गया बेटा तो फिर लास्ट में जाकर बंदा उड़ जाता है। आपने देखा होगा पूरे साल हम मतलब 10th 12th तक पढ़ते थे, फिर वो जो लास्ट के 3 घंटे होते थे एग्जामिनेशन के, तो वो डिसाइड करते थे कि हमारे साल की मेहनत को हमने कैसे डाइवर्ज किया है। तो उस चीज पे ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस अपना पॉजिटिव रखना है। और कॉन्फिडेंस पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना है, कम से कम मॉक टेस्ट लगाने, कम से कम मॉक टेस्ट लगाने, और जो भी मॉक टेस्ट लगाएंगे क्वालिटी लगाइए। एक मान लीजिए ये नहीं कि मतलब किसी ने मॉक टेस्ट बनाया अपनी टीआरपी लेने के लिए तो चल पड़े, नहीं। देखिए मैंने खुद 500 के करीब क्वेश्चंस बच्चों को दे दिए मॉक टेस्ट के जरिए से, 500 क्वेश्चंस, इट्स नॉट अ जोक। मैं कहता हूं आप सिर्फ दिन के 20 क्वेश्चन लेकर चलिए, और हफ्ते के एंड में संडे को आप एक मतलब बड़ा मॉक टेस्ट लगाइए 80 क्वेश्चन का, जहां पर आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। वो भी अगर मुझसे हो पाया तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको डेली बेसिस पर कोशिश करूंगा कम से कम 20 दिन में प्रोवाइड करूं। उससे कम से कम 200 वर्ड अगर आपको नए जमा हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, तो ये थी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी जो मुझे लगा कि आप तक डिस्क्लोज करनी चाहिए, है ना। बाकी सिलेबस में कहीं भी किसी चीज मटेरियल की कमी हो तो प्लीज आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, टेलीग्राम पे। ठीक है, या मेरा जो कांटेक्ट भी है मतलब टेलीग्राम पर हो ही जाता है, मैंने ग्रुप भी बनाया है ना, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो मुझसे बात कीजिए, तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता चलूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।